तो एक तो मोकामा हो गया, अनंत सिंह बनाम सूरजभान सिंह। मोकामा से ठीक बगल में बाढ़ एक सीट है, और बाढ़ कभी नीतीश कुमार का गृह जिला हुआ करता था, और वहां पे इस बार आरजेडी की ओर से एक लल्लू मुखिया लड़ रहे हैं चुनाव। और लल्लू मुखिया भी बाहुबली है। जब दुलारचंद यादव की मौत हुई थी तो लल्लू मुखिया चूंकि यदुवंशी समाज से आते हैं, तो उन्होंने बढ़ चढ़कर बयान दिए थे कि बदला लिया जाएगा, तो ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। बाद में लल्लू मुखिया और उनके भाई पे एक व्यक्ति की मार पिटाई का आरोप लगा चुनाव से ठीक पहले, और इनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई। तो उस सीट पर भी हमारी नजर रहेगी कि भाई बाढ़ में लल्लू मुखिया का क्या हाल हुआ। एक और सीट जिसके बारे में बहुत कम चर्चा हुई, वो सीट है एकमा की सीट। एक पुराने बाहुबली है, नाम है धूमल सिंह, और धूमल सिंह इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। ये वो सीट है भुवन कि जिसके लिए नीतीश कुमार ने विटो लगाया था। ये किसी और को मिलने वाली थी, लेकिन नीतीश कुमार आया, कहा कि नहीं, धूमल ही लड़ेगा एकमा से, चाहे जो हो जाए जी। तो ये भी देखना है कि भाई जिस सीट के लिए नीतीश कुमार ने विटो लगाया है, उस सीट पे धूमल सिंह जीत रहे हैं या फिर हार रहे हैं। ये एकमा की सीट हुई। दो सीटें ऐसी है जिसके बारे में चिराग पासवान अड़े हुए थे। एक है गोविंदगंज की सीट, जहां से प्रदेश अध्यक्ष हैं लोजपा आर के राजू तिवारी जी। राजू तिवारी उतने बड़े बाहुबली तो नहीं है, लेकिन उनके भाई जो राजन तिवारी थे वो बहुत बड़े बाहुबली थे। और गोविंदगंज की सीट को चिराग ने प्रतिष्ठा की सीट बना लिया, और यहां तक कहा कि जब हमारा प्रदेश अध्यक्ष ही नहीं लड़ेगा तो हम काहे के लिए लड़ेंगे फिर। तो गोविंदगंज की सीट पर भी हमारी नजर रहेगी कि वहां से राजू तिवारी का क्या हुआ। और दूसरी सीट जिसके लिए चिराग पासवान अड़े हुए थे और लास्ट टाइम तक बार्गेनिंग हुई, वो थी ब्रह्मपुर की सीट। ब्रह्मपुर में एक और बाहुबली को वो लड़ा रहे थे, और लोग कहते हैं बिहार में कि उनका लाडला बाहुबली है, और वो है हुलास पांडे। अच्छा। और हुलास पांडे को लेकर कई तरह की कंट्रोवर्सी रही, सब कुछ ठीक रहा, लेकिन इस बार हुलास पांडे लड़ रहे हैं और मुश्किल लड़ाई में फंसे हुए हैं। दोनों जगहों से, गोविंदगंज और ब्रह्मपुर, जो रिपोर्ट आ रही है कि दोनों सीटें फंसी हुई है चिराग की। और तो हुलास पांडे के बेटे भी मेरे ख्याल में प्रशांत, जिनका नाम है, नहीं हुलास पांडे को नहीं, वो सुनील पांडे के बेटे। सुनील पांडे के बेटे हैं, वो तरारी से लड़ रहे हैं। प्रशांत जीत रहे हैं। अच्छा। क्योंकि मैं वहां जो लोकल पत्रकारों से बात कर रहा था, वहां के स्थानीय पत्रकार, उनका कहना था कि बहुत अच्छी हवा है इस बार, और प्रशांत की छवि वैसे नहीं। एक उपचुनाव हुआ था अभी हाल में, 9 महीने पहले ही ये विधायक बने हैं। अच्छा। और लोग बताते कि 9 महीने में 1500 करोड़ का काम कराया है उस तरारी विधानसभा क्षेत्र में अकेले। और इनकी छवि भी नहीं, ये सबसे मिल लेते हैं, बड़े सहज हैं, सरल हैं। तो प्रशांत के जीतने की उम्मीद की जा रही है, तमाम एग्जिट पोल भी बता रहे हैं और स्थानीय पत्रकार भी बता रहे हैं। ठीक है। मैं ये कह रहा था कि अगर ब्रह्मपुर और गोविंदगंज हार गए चिराग पासवान, तब क्या बोलेंगे, क्योंकि ये दोनों जगह वो लड़के सीट लिए हैं। एक और सीट है जहां से वीआईपी ने, वो पूर्वी चंपारण की सीट है, नरकटियागंज है वो शायद। अच्छा। नहीं, नरकटिया है वो, नरकटिया उस सीट का नाम है। वहां से एक देवा गुप्ता बाहुबली को वीआईपी ने उम्मीदवार बनाया है। और ये सीट पता है भुवन, इंटरेस्टिंग क्या है कि इसी सीट पर जाकर मुकेश सहनी ने कहा था कोई बोलते ही रहे, और ये अच्छा मैसेज नहीं गया। अच्छा। वहां पे जी नरकटिया पे हमारी नजर रहेगी कि भाई, और ये भी कहा था कि नरकटिया का किंग है देवा भाव। अच्छा। हाँ, वो देवा गुप्ता नाम है उनका। जी, तो ये कहा था। उस सीट पे भी नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ। सबसे मजेदार सीट के बारे में बताता हूं जी। एक, जब पूर्वी चंपारण की बात है, ये सुगौली सीट है। वहां पे सुगौली में बड़ा अजीब कुछ हुआ। वहां वीआईपी ने एक उम्मीदवार दिए महागठबंधन की ओर से। ठीक है। वो उम्मीदवार पिछली बार का विधायक है। अच्छा। और इस बार उसका नामांकन रद्द हो गया। अरे बाप रे, कैंसिल हो गया। नामांकन कैंसिल होने के बाद क्या हुआ, और इंटरेस्टिंग कहानी है। हाँ। जो तेज प्रताप यादव की पार्टी है, उसका एक कैंडिडेट खड़ा था, तो उसको समर्थन दे दिया महागठबंधन ने। तो जब महागठबंधन ने समर्थन दे दिया जी, तो वो आदमी गाजा बाजा के साथ, बैंड बाजा के साथ नॉमिनेशन के लिए निकला जी। कैंडिडेट तेज प्रताप यादव की पार्टी का, समर्थन महागठबंधन का। और जब पूरा निकला तो तेज प्रताप को खबर हुआ जी। तेज प्रताप ने बकायदा चिट्ठी जारी कर उसको
हटा दिया पार्टी से, और चुनाव आयोग कहा कि ये तो हमारा कैंडिडेट है, ये पार्टी के अनुशासन के खिलाफ है, ये महागठबंधन से कैसे सपोर्ट लिया, सो इसका भी कैंसिल करो। उस कैंडिडेट का भी कैंसिल हुआ। अच्छा, तो अब वहां नौबत यह है कि वहां मुकाबला महागठबंधन और एनडीए के बीच नहीं है। हाँ, क्योंकि जो मूल है कैंडिडेट उनका कैंसिल हुआ और तेज प्रताप यादव ने कैंसिल करा दिया। अब वहां जन सुराज और बीजेपी के बीच मुकाबला है। तो वहां मतलब वो लड़ाई से ही बाहर चले गए हैं। हाँ, लड़ाई कोई है ही नहीं, तो कोई क्या है ही करेंगे? नहीं। एक सीट और है, मैं आपका ध्यान उस तरफ लाना चाहता हूं, अररिया जिले की जोकीहाट सीट। जोकीहाट, और 2020 की तरह ही इस बार भी ये चर्चा में है। जोकीहाट के बारे में बताता हूं कहानी। एक तस्लीमुद्दीन हुआ करते थे, बहुत दिग्गज नेता जी। इस बार तस्लीमुद्दीन के दोनों बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। जो एक बेटा है शाहनवाज, जो कि बड़े हैं, वो लड़ रहे हैं महागठबंधन से, और जो छोटे हैं वो जनसुराज से लड़ रहे हैं। और इतना ही नहीं, ये दो भाइयों की लड़ाई में और भी है वहां। इस बार चतुष्कोणीय मुकाबला है वहां पे। वहां पे सबसे बड़ी बात है कि ओवैसी भी स्ट्रांग है और एनडीए ने भी दे रखा है। तो जोकीहाट वाली जो सीट है वो देखना हो कि तस्लीमुद्दीन के दोनों बेटे आपस में, ये भाई भाई की लड़ाई में कोई तीसरा मलाई न खा जाए। सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल AIMIM के टिकट पर जो पिछली बार जीते थे शाहनवाज, इस बार आरजेडी के साथ मैदान में है, और 2020 में आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे सरफराज इस बार जनसुराज के टिकट पर उतरे हैं। तो ये एक थोड़ा सा समीकरण भी बदले, चेहरे के तौर पर भी, और इस बार तो गठबंधन को लेकर के भी नए प्रयोग हुए हैं, उस पर भी हमारी निगाह रहेगी। अब मैं थोड़ा सा आपका ध्यान वीआईपी सीटों की तरफ लाना चाहता हूं। पंकज जी, जो वीआईपी सीटें हैं, जिनको हॉट सीट भी कह सकते हैं, कौन कौन सी प्रमुख सीटें हैं और जिनकी इस बार जहां पर सरप्राइज देखने को मिल सकता है? वीआईपी सीटें मैं उत्तर से शुरू करता हूं, बिल्कुल पूर्वी चंपारण से। उससे पहले एक जो बाहुबली की सीट है, जिसके बारे में शायद दर्शक जानना चाहे वो रह गया हो, एक सीट है वारसलीगंज। और आपको याद है कि एक दो बाहुबलियों की पत्नियों के बीच की लड़ाई है। खाकी एक बनी थी, खाकी द बिहार चैप्टर। हाँ, बिल्कुल याद है। हाँ, और वो नेता थे जो लड़ रहे हैं, उन्होंने इस बार भी भूरा बाल साफ होने का नारा दिया। अच्छा। कि भूरा बाल साफ करो जी। महतो जी कोई है, और वो गए थे आरजेडी में तेजस्वी यादव से मिलने, और उनको घुसने नहीं दिया था। उनको धक्के मार के निकाल रहे हैं और वो जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तो बताया जा रहा है कि वो अरुणा देवी के साथ उनका मुकाबला है, और ये बहुत कांटे की टक्कर है। तो मुझे लगता है कि जो खाकी बिहार चैप्टर देखे होंगे तो वारसलीगंज को देखते रहिए। अरुणा देवी का जिक्र आपने किया, थोड़ा सा दर्शकों को बता देते हैं। 2020 में बीजेपी की टिकट पर जीती थी, और वो बाहुबली अखिलेश सरदार की पत्नी हैं। हाँ, जिनका आप जिक्र कर रहे थे। और वारसलीगंज सीट से दोनों पे आरोप है नरसंहार करने का। दोनों पे आरोप है कि एक का आरोप है, महतो जी पे आरोप है कि इन्होंने भूमियारों को मारा, और अखिलेश जी पर आरोप है कि इन्होंने वहां लड़ाई ही दोनों महतो और भूमियार के बीच वो चलती है। तो अनीता देवी बाहुबली अशोक महतो की पत्नी है, और नवादा जिले की सीट पर पिछले 25 साल से इन्हीं दो बाहुबली परिवारों का कब्जा रहा है। इसीलिए सबकी निगाहें, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इसको जब हम बाहुबलियों की बात करेंगे, बाहुबली सीट की बात करेंगे, तो इसको हम कैसे भूल सकते हैं? मुझे लगता है सबसे ऊपर इसी का नाम आना चाहिए। बहरहाल आप वीआईपी सीटों पर आते हैं, आप चर्चा कर रहे थे जी, एक एक करके वीआईपी सीट पे। मैं तो पूर्वी चंपारण शुरू करूंगा, चनपटिया। यूट्यूबर मनीष कश्यप। मनीष कश्यप का मुकाबला वहां उमाकांत जी से है, और भाजपा के बहुत बड़े दिग्गज हैं। पिछली बार भी मनीष कश्यप वहां चुनाव लड़े थे, 3 कैंडिडेट में तीसरे नंबर पे थे। इस बार देखिए जनसुराज के टिकट पर वो आए हैं, पिछली बार निर्दलीय लड़े थे। तो देखना यह होगा कि मनीष कश्यप का जादू चनपटिया में चलता है, या फिर जो पारंपरिक रूप से वहां जो मुकाबला होता है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ही रहता है। ये चनपटिया होगी सीट। और जब थोड़ा सा और इधर आए, चूंकि पूर्वी चंपारण की बात कर रहे हैं, तो एक है, अब पश्चिमी चंपारण में आते हैं, वहां बेतिया एक जगह है जी, और बहुत पुराना विधानसभा, आजादी के समय से। वहां रेणु देवी जो भारतीय जनता पार्टी से वो चुनाव लड़ रही हैं, वो उप मुख्यमंत्री रही थी। आपको याद होगा कि तारकेश्वर प्रसाद इनको बनाया गया था जी, बिल्कुल। और वो बीजेपी का मजबूत गढ़ रही है। इस बार जो खबर आ रही है कि मुश्किल मुकाबले में है वो। अब रेणु देवी वो सीट निकालती हैं नहीं निकालती है, वो देखने वाली बात होगी। एक रक्सौल की सीट है, बिल्कुल नेपाल बॉर्डर पे। अच्छा। और वो सीट ऐसी है कि कहा जाता है कि वो बिहार का गुजरात है, मतलब इतना स्ट्रांग होल्ड है बीजेपी का
उस नेपाल बॉर्डर वाली सीट पे। तो वहां से इस बार बीजेपी कैंडिडेट लगातार 4 बार से जीतते रहे हैं वहां पे, तो इस बार भी कह रहे हैं कि वो 5वें बार हैं। तो देखते हैं कि वो सीट निकलती है कि नहीं। तो ये प्रमोद कुमार सिन्हा वहां से, हाँ, वो प्रमोद जी हमेशा जीतते रहते हैं, बहुत सीनियर, मतलब कि बहुत दबंग नेता, वो संगठन के स्तर पर बहुत अच्छा काम किया गया है वहां पे। श्याम बिहारी प्रसाद का जिक्र हो रहा है, जी कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। मतलब अपोजिशन को भी हम थोड़ा सा देखते हुए चलें। वहां कांग्रेस लगातार ब्रेक 90 के बाद से, जब से अयोध्या आंदोलन हुआ तब से रक्सौल की सीट नहीं हारी है भाजपा। वजह क्या है, थोड़ा सा अगर इसके पीछे अगर देखिए, एक तो नेपाल बॉर्डर, बगल में हमारा हिंदू राष्ट्र, ऊपर से वहां कहा जाता है कि जो भारत की एंट्री होती है ना, जो बॉर्डर है, तो उसी जिले से होती है, और संगठन वहां बहुत मजबूत। एक राधा मोहन सिंह है जी, बहुत बड़े दिग्गज नेता हैं, वो केंद्र सरकार में मंत्री भी थे, कृषि मंत्री थे। बिल्कुल। उनको उस जिले का भीष्म पितामह कहा जाता है। अच्छा। और उनका ये सब मतलब कि बनाई हुई जगह है वहां से। अच्छा। तो इस वजह से वो स्ट्रांग है। ठीक है। एक जब आते हैं आगे, तो एक मोतिहारी सीट जो है उसके बारे में चर्चा कर लें। मोतिहारी सीट में प्रमोद जी को राधा मोहन सिंह का खास आदमी माना जाता है, और उनको इस बार टिकट दिलाया है। जो हमारे यहां सुमित आते हैं, सुमित शशांक, वो दावेदारी कर रहे थे उस सीट पे। अच्छा। लेकिन राधा मोहन सिंह से राय ली गई, और उन्होंने जो जिनको उतारा है उनकी स्थिति कैसी है वो देखने वाली बात होगी। ये सब सीटें, सुगौली के बारे में मैंने बताया ही, देवा गुप्ता, देवा भाव। अब ये आगे पूर्विया पश्चिमी चंपारण। अब आते हैं सीमांचल की वीआईपी सीटों पर। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम पिछली बार सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाले ये कैंडिडेट थे। इस बार अमौर वो विधानसभा सीट है, वहां से देखना है कि अख्तरुल इमाम, अगर AIM का प्रदर्शन खराब भी रहता है तो लोग कह रहे हैं कि अख्तरुल इमाम तो कम से कम जीत ही जाएगा। वो जनता के बीच रहते हैं, उनकी अपनी लोकप्रियता है इस वजह। इसके अलावा कोई सीट कोई गिना नहीं पा रहा है कि ओवैसी कौन सी जीत रहे हैं, क्योंकि इस बार स्थिति खराब है, और कहा जा रहा है कि इस बार मुस्लिम वोट जो है वहां का एक तरफा महागठबंधन की तरफ से गया है। यही वो इलाका है सीमांचल का जहां पे कांग्रेस को हमेशा अच्छी सीटें मिलती रही है लड़ने के लिए। तीनों वहां के जो सांसद हैं, ये तारिक अनवर, वो भी कांग्रेस के हैं, जावेद जी जो हैं वो भी कांग्रेस के हैं, और बीच में एक निर्दलीय है पूर्णिया वाले पप्पू यादव, लेकिन उनको ही मान लीजिए कांग्रेस के ही हैं। तो 3 लोकसभा कांग्रेस का वहां है, समझिए। तो वो है वो सीट, सीमांचल की सीटों पे हमें देखना होगा। उसके बाद आ जाते हैं मधेपुरा। मधेपुरा में पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी आरजेडी से लड़ रहे हैं, तो उनकी स्थिति इस बार मजबूत बताई जा रही है। फिर थोड़ा सा अब आ जाते हैं नीचे की ओर। सीमांचल हो गया, छू के निकल गया क्योंकि बहुत लंबा हो रहा है। उसके बाद आते हैं, एक सीट है लालगंज, और लालगंज में मुन्ना शुक्ला बाहुबली और उनकी बेटी शिवानी शुक्ला। शिवानी शुक्ला विदेशों से पढ़ाई करके आई है, लॉ की डिग्री है उनके पास, बोलती बड़ा बढ़िया है, मीडिया की फेवरेट है और चार्म है। इस बार उनको टिकट नहीं मिल रहा था, तो पूरा रोना धोना, पूरा वीडियो उनका वायरल हुआ। हाँ बिल्कुल। और लालगंज की सीट में शिवानी शुक्ला का मुकाबला है सतीश कुमार सिंह से। वो सीट वीआईपी मानी जा रही है, वो देखना होगा। आमतौर पे संजय कुमार सिंह, हाँ, सतीश कुमार सिंह, संजय कुमार सिंह का उनका। तो लालगंज के बारे में एक बात बता दूं कि उल्टा है लालगंज में। पूरे बिहार में जो भूमिहार समाज है वो आरजेडी का विरोधी माना जाता है, और शिवानी शुक्ला भूमिहार है, उनको टिकट दिया है, बताइए। और वहां पे कहा यह जा रहा है कि वहां का जो भूमिहार है अधिकतर शिवानी शुक्ला के साथ है, और जो बाकी जो है जो वो उधर है। ये मुझे लगता है बिहार में ही हो सकता है। हाँ, नहीं, सीट बाय सीट, कैंडिडेट बाय कैंडिडेट होता है ना। हाँ, और नहीं तो जो समीकरण, ये वैशाली जिले में है लालगंज की सीट, जी वो है जी। एक और सीट में आपको इंटरेस्टिंग सीट बता हूं, गौड़ा बौराम। ये ऐसी सीट है कि जहां पे वीआईपी और आरजेडी दोनों ने अपना अपना कैंडिडेट दिया था, और अंतिम समय तक दोनों में से कोई वापस लेने के लिए तैयार नहीं। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, मुकेश सहनी के भाई को वीआईपी ने टिकट दिया था वहां पे, जो छोटे भाई है संतोष सहनी को जी। और
आरजेडी ने एक ऐसे कैंडिडेट को टिकट दिया, सिंबल दिया, जिसको पार्टी ने निकाल दिया था। अच्छा, आरजेडी से निकाले हुए थे जी। लालू जी ने बुला के उनको सिंबल दे दिया। हाँ। तो वो हो गए आरजेडी के कैंडिडेट और मुकेश सहनी के भाई हो गए वीआईपी के कैंडिडेट। अब चलता रहा, दोनों कैंपेन कर रहे हैं। चुनाव होना है 6 तारीख को। 5 तारीख को तेजस्वी यादव एक वीडियो जारी करते हैं कि गौड़ा बौराम की जनता से अपील है कि आप संतोष सहनी को दीजिए, वीआईपी का जो उम्मीदवार है वही हमारा ऑफिशियल कैंडिडेट है और बाकी किसी भ्रम में मत रहें। तेजस्वी यादव का वीडियो वायरल होता, उससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। मुकेश सहनी, संतोष सहनी सब बैठे थे। मुकेश सहनी ने अनाउंस किया कि मेरा भाई विड्रॉ कर रहा है। अच्छा,